हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनली सिविल्स ग्रुप में आपका स्वागत है दोस्तों। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं आज सैरोगेसी की। एक्चुअल में सैरोगेसी की बात क्यों हो रही है, न्यूज़ में क्यों है, ये समझिए पहले दोस्तों। अभी हाल ही में हमारी जो पार्लियामेंट है उसने सैरोगेसी से जुड़े एक एक्ट को पास कर दिया है, यानी उसको मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों। यानी कि देश में किराए की कोख से जुड़ा जो सैरोगेसी क्या है दोस्तों, सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 को पास किया जा चुका है। इसलिए ये न्यूज़ में है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। और रामनाथ कोविंद जी हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस कानून को क्या है, मंजूरी दे दी है। यानी कि ये लॉ बन गया है दोस्तों। क्या बन गया है, अब सैरोगेसी पे लॉ बन गया है। और बाकी का गजट में प्रकाशित कर यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। जब भी पार्लियामेंट इसको पास कर देती है और राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद ये गजट में, किसमें, गजट में छपने के बाद पूरे इंडिया में लॉ बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है दोस्तों। एक्चुअल में अब समझना ये है दोस्तों कि सैरोगेसी एक्चुअल में है क्या। पहले ये समझो कि सैरोगेसी क्या है। मैं पूरा डिटेलिंग बता रहा हूँ आपको सैरोगेसी पे। देखो, सैरोगेसी का मतलब है दोस्तों कि दूसरे के बच्चे को अपनी कोख में पालना। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहें तो ये एक रेंटेड कोख है, मतलब किराए पर ली हुई कोख कह सकते हैं। यानी कि क्या करते हैं, दूसरे के बच्चे को अपनी कोख में पालना। कोई भी दंपत्ति की ओर से सैरोगेट मदर की प्रेगनेंसी के दौरान वो स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखते हैं और खर्च वगैरह भी देते हैं दोस्तों। तो सैरोगेसी एक्चुअल में क्या हो गया, समझ रहे हैं दोस्तों। सैरोगेसी में एक्चुअल में क्या हो गया कि जो जैविक यानी कि जो बायोलॉजिकल माता पिता हैं, किसी भी कारणवश उनके बच्चे या बेबी वो पैदा नहीं करना चाह रहे, मतलब वो लाइक कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई भी लाइक जैसे कि उनको खतरा हो सकता है महिला को, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो जैविक यानी कि बायोलॉजिकल जो माता पिता हैं, उनके अंडे यानी कि जो फीमेल का एग्स और मेल का स्पर्म को लेके, उनके शुक्राणुओं के सैंपल को लेके दोस्तों क्या करते हैं, एग और जो स्पर्म है उनका क्या फर्टिलाइजेशन किया जाता है, उनका क्या निषेचन कराया जाता है दोस्तों। उनका निषेचन कराने के बाद, और वो जो सैरोगेट मदर है, जो किराए की कोख मतलब ली गई है एक तीसरी महिला, उसके गर्भाशय में, उसके यूट्रस में उसको क्या है इम्प्लांट कर दिया जाता है दोस्तों। उसके भ्रूण का सैरोगेट मदर के गर्भाशय में प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। यानी कि उसके यूट्रस में उस एम्ब्रायो का जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उनका निषेचन हो चुका है, उसको उसके गर्भाशय में प्रत्यारोपण यानी उसको रख दिया जाता है दोस्तों। ये होता है सैरोगेसी दोस्तों। ये भी दो तरह की होती है, अभी हम बताएंगे कि कौन कौन सी तरह की सैरोगेसी होती है दोस्तों। अब इसका मतलब ये समझो कि सैरोगेसी में होता क्या है। पहले भी मैंने बताया कि बच्चे की जो है बच्चे को अपनी कोख में पालना, किसी दूसरे बच्चे को दंपत्ति की ओर से सैरोगेट मदर की प्रेगनेंसी के दौरान वो हेल्थ का पूरा ख्याल रखेंगे, सारी खर्च की जिम्मेदारी लेगा वो जो कपल है। ठीक है, जिस महिला की किराए पर कोख लिया है उसकी बात कर रहे हैं हम, उसका ख्याल रखा जाएगा। और बच्चा पैदा होने के लिए पति और पत्नी, या कहिए कि महिला और पुरुष के बीच सेक्सुअल रिलेशन होना ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी सैरोगेसी में ऐसा ज़रूरी है ही नहीं, वो दूसरे तरीके से हो रहा है दोस्तों। ठीक है, किराए की कोख ली जा रही है। ठीक है दोस्तों, और ये कपल्स कई बार क्या होता है, मेडिकल इमरजेंसी के दौरान, या इस फीमेल को कोई खतरा होता है, वीमेन को कोई खतरा होता है जान माल का, या इस तरह की सिचुएशन में सैरोगेसी मतलब कराना पसंद करते हैं। या वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि मतलब हमारा बच्चा, या जो नहीं करना चाहते हैं एक एडवांस लेवल पर जाके, उनको लिए ही वो लोग सैरोगेसी का यूज़ करते हैं दोस्तों। अभी मैंने बताया था कि ये दो टाइप से होता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैं बताता हूँ। तो यह दो टाइप से, नंबर एक होता है ट्रेडिशनल, दूसरा होता है जेस्टेशनल सैरोगेसी दोस्तों। ये पहला बताता हूँ मैं, ट्रेडिशनल टाइप क्या है दोस्तों। इसमें क्या होता है ट्रेडिशनल टाइप में कि दोस्तों जो मेल है उसका स्पर्म्स, और जो सैरोगेट मदर है उसके एग्स को फर्टिलाइज करा के दोस्तों। यानी कि जो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक सैरोगेसी में जिस माँ को सैरोगेट मदर के रूप में लिया गया है, उसकी कोख में पिता का जो स्पर्म है यानी कि एग को क्या करते हैं, एग से मैच कराते हैं, उस महिला के एग से मैच करा जाता है। इस सैरोगेसी में बच्चे का जेनेटिक संबंध इस किससे होता है, फादर से होता है, यानी कि पिता से, केवल पिता से ही जेनेटिक संबंध होता है। और इस सैरोगेट एग्स के
साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं और उसके साथ उसके स्पर्म को रखा जाता है। ये है ट्रेडिशनल सैरोगेसी दोस्तों। वही दूसरी बात करें, ये इंटेंडेड पेरेंट्स हैं, ये सैरोगेट मदर है। जेस्टेशनल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। जेस्टेशनल सैरोगेसी में क्या होता है, पिता का जो स्पर्म है, यानी कि जो है पिता के स्पर्म को और माँ के एग्स को, यानी ये वाली माँ इंटेंडेड मदर जो है, सैरोगेट मदर नहीं लेते इसमें। जेस्टेशनल में सैरोगेट मदर का सिर्फ इतना रोल है कि वो अपने गर्भाशय में उसको इम्प्लांट कराया जाता है, रखा जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, वो भी टेस्ट ट्यूब के जरिए दोस्तों। यानी अगर हम बात करें स्पर्म, मेल का स्पर्म और फीमेल के एग्स को क्या करते हैं, मेल करके टेस्ट ट्यूब के जरिए सैरोगेट मदर के गर्भाशय में, यानी कि ये कोई सैरोगेट मदर है, उसके यूट्रस में, गर्भाशय में उसको प्रत्यारोपित किया जाता है। इससे जो बच्चा पैदा होता है वो जेनेटिकली दोनों से, यानी कि माँ और बाप से, दोनों से संबंधित होता है दोस्तों। तो आपको दोनों तरीके का जेस्टेशनल और ट्रेडिशनल सैरोगेसी के बारे में पता लग गया है। और आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल में नया जो रूल क्या है, नया एक्ट सैरोगेसी का क्या है, उसके बारे में बताते हैं। देखो इस तरीके से होता है दोस्तों सारा कुछ। आप देख सकते हैं सर्विक्स है, पेप टेस्ट वगैरह, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, इस तरीके से सारा कुछ, ये वजाइना, रेक्टम वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने जो बताई सैरोगेसी, क्योंकि सैरोगेसी एक्चुअल में क्या होता है और किस तरीके से वर्क होता है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों सैरोगेसी का नया जो एक्ट आया है, अभी जो एक्ट आया है उसकी बात कर रहे हैं। देखो नए एक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों सैरोगेसी की अनुमति तभी दी जाएगी जब संतान के लिए इच्छुक जो कपल है वो मेडिकल कारणों से, किसे, मेडिकल प्रॉब्लम से, बांझपन से प्रभावित है, यानी कि वो उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, यानी कि सामान्य तौर पर दंपति जो है संतान सुख के काबिल नहीं है मेडिकल तौर पर, तो ही सैरोगेसी एक्ट में उनको अनुमति मिलेगी। इस कानून के जरिए बच्चे पैदा करके उसे बेचने या वेश्यावृत्ति में, यानी एक तरीके से कॉमर्शियल सैरोगेसी को पूरी तरीके से ख़त्म करने पर उतारू है गवर्नमेंट। इस तरीके के लिए लॉ बनाया गया दोस्तों। या फिर अन्य किसी तरीके के शोषण पर रोक लगाई जा सकेगी, यानी बच्चा अगर पैदा करके आप बेच रहे हैं या वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, ये इस कानून से दोस्तों क्या है, इस कानून से उस पर रोक लगाया जा सकता है। एक्चुअल में होता क्या था, पैसे के लिए बहुत सारी माएँ, बहुत सारी जो वीमेन महिलाएं उस सैरोगेट माँ बनने के लिए तैयार हो जाती थी, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो सैरोगेट माँ को गर्भावस्था के दौरान मेडिकल खर्च और बीमा कवरेज के और कई वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, उनको बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, जो सैरोगेट मदर बनने वाली महिला और दंपति के बीच, यानी कि जो कपल है उनके बीच एक खास एग्रीमेंट होगा। क्या होगा दोस्तों, एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें सैरोगेट मदर को प्रेगनेंसी के दौरान अपना ध्यान रखने और मेडिकल ज़रूरतों के लिए तो पैसे दिए जाते ही हैं, वहीं सैरोगेसी के लिए वह अलग से एक अमाउंट चार्ज करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, पहले ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा न्यू एक्ट में ऐसा नहीं होगा, वो अलग से अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे। पहले सैरोगेसी के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहते थे और ऐसे में इसका कॉमर्शलाइजेशन होता चला गया। मैंने बताया कि कॉमर्शलाइजेशन को रोकने के लिए जो कॉमर्शियल हो रहा था, इसलिए नया एक्ट लाया गया है। सरकार का यही पर्पज़ है कि ज़रूरतमंद दंपतियों को, जो कपल्स हैं, संतान सुख मिल सके, इसके जरिए महिलाओं के शोषण पर रोक लगे। इसमें क्या है दोस्तों, एक तो कॉमर्शलाइजेशन रोका जाएगा, दूसरा जो महिलाओं का शोषण होता है उस पर भी रोक लगेगी। कौन कौन सी परिस्थितियों में आप सैरोगेट मदर का यूज कर सकते हो मैं बताता हूँ। देखो बहुत सारे प्रयास किए, आपको इलाज के बावजूद भी महिला गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, तो आप सैरोगेसी का एक अच्छा विकल्प साबित होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसकी मदद ली जा सकती है। गर्भाशय या श्रोणि विकार होने पर सैरोगेसी का ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है। भ्रूण आरोपण उपचार के फ्लेवर के बाद सैरोगेसी के जरिए बच्चा हासिल किया जा सकता है। या जिनको हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर है, या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, या अन्य गंभीर तरह की जेनेटिक स्वास्थ्य समस्याओं में भी कई बार डॉक्टर सैरोगेसी का सहारा लेने की सलाह देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में ही आप सैरोगेसी का यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और नए लॉ में क्या क्या है ये भी सारा कुछ बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों ये है कि कौन सैरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हो आप, किसके लिए। एक तो इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए जिसकी करीब 5 साल पहले शादी हो चुकी है, यानी कि 5 ईयर्स। वुमेन की एज 23 से 50 साल होनी चाहिए और मैन 26 से 55 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। कपल शुड नॉट यानी हैव एनी, यानी कपल्स के पास कोई भी बायोलॉजिकल एडॉप्टेड या सैरोगेट बच्चा नहीं होना चाहिए।
एक्सेप्ट सिवाय इसके कि कोई भी मेंटली और फिजिकली चैलेंज है अगर उस बच्चे को, या कोई भी ऐसा डिसऑर्डर है उसके सिवाय। और कौन सरोगेट मदर बन सकता है ये भी देखो, कोई भी क्लोज रिलेटिव है आपके कपल्स में वो, कोई भी मैरिड विमेन है जिसकी खुद का बच्चा है, इसकी एज 25 से 35 साल है वो। सी कैन बी सरोगेट मदर ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम, जो एक बार बनी हो। ये शुड बी सर्टिफाइड एज मेडिकल एंड साइकोलॉजिकली फिट, वो होनी चाहिए। यानी कि ये सारे कंडीशंस क्या हैं, अवेलेबल होने चाहिए इसके लिए ऑप्ट करने के लिए दोस्तों। कौन सरोगेट बनेगा, हु कैन बी ए सरोगेट मदर दोस्तों, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट सरोगेसी, और बहुत सारा लॉ है, आगे फिर और डिटेलिंग में बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और देखते रहिए प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।